नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। मतलब कि ये एक ऐसे टेस्ट है जो आप अपने घर पे कर सकते हैं। जब आपका मेंसेस मिस हो जाता है तो जो पेशेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं बच्चे के लिए, तो बहुत ही उत्सुक हो जाता है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ या मेरी प्रेगनेंसी तो नहीं रह गई। और कहीं पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो वो भी टेंशन में आ जाता है कि भाई जो डेट थी और उसके 2 दिन ऊपर हो गए हैं, तो कहीं मैं प्रेगनेंसी तो मेरी नहीं रह गई। तो इस दोनों केस में आप खुद अपने आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसी टेस्ट है जो बहुत इजीली अवेलेबल है और एक कार्ड आता है जिसको हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड कहते हैं। ये टेस्ट बहुत इजीली मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हो जाता है विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। मतलब आप मेडिकल स्टोर में जाकर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की किट के बारे में पूछ सकते हैं और उसकी कीमत अराउंड 30 टू 50 टू 60 रुपीज़ के बीच में मिलती है। तो ये जो टेस्ट रहती है, बहुत साल पहले हम डॉक्टर लोग किया करते थे, मगर अभी कई सालों से सब पेशेंट्स ये करके आते हैं। मगर कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी उनको कंफ्यूजन है कि ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की है तो क्या हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी बता देते हैं। तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए पहला एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप मॉर्निंग का जो यूरिन रहता है वो यूरिन आप एक बॉटल में कलेक्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग का यानी कि सुबह का यूरिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरी रात जो ये यूरिन जमा हो जाता है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड एचसीजी मतलब कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जो रहते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा रहती है। और ये एचसीजी हार्मोन्स है जो प्रेगनेंसी में बढ़ता है और जब आप यूरिन टेस्ट करते हैं तो यही हार्मोन है जो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाएगा। तो पहली फर्स्ट स्टेप ये है कि आप यूरिन को एक बॉटल में कलेक्ट कर लीजिए और वो जो किट आती है वो किट को खोलकर उसके अंदर एक छोटी सी ऐसी किट आएगी और किट के स्टार्टिंग में एक छोटा सा खड्डा होगा। तो आपको क्या करना है कि जो यूरिन आपने कंटेनर में या जिसमें बॉटल में आपने कलेक्ट किया है तो वो पैकेट के अंदर एक ड्रॉपर होगा। तो वो ड्रॉपर लेके आप कंटेनर में डालिए और उससे आप करीबन थोड़े 3 से 4 बूंद यूरिन के वो वेल के अंदर, वो खड्डे के अंदर डाल दीजिए। आप जैसे ही उसके अंदर डालेंगे और विद इन 2 to 3 मिनट्स आपको एक लाइन दिखाई देगी। वो लाइन आपको एक कंट्रोल मतलब कि सी पे होगी और टी एक छोटा सा लिखा होगा जिसको हम टेस्ट कहते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट है तो कंट्रोल में भी एक डार्क रेड लाइन आ जाएगी और टी पे भी एक डार्क रेड लाइन आ जाएगी। टी मतलब आप जो यूरिन टेस्ट कर रहे हैं उसका मतलब है कि वो टी मतलब टेस्ट, सी मतलब कि कंट्रोल। मतलब वो किट के अंदर ऑलरेडी एक कंट्रोल रेड लाइन आपको दी गई है, उससे आपको कंपैरिजन करनी है। तो मॉर्निंग का सैंपल लेना है, उससे 2 to 3 ड्रॉप्स आपको यूरिन को डालना है और आपको 2 to 3 मिनट्स के बाद, ऐसा नहीं कि आपने डाल दिया और आप आधे घंटे के बाद वो टेस्ट रीड करेंगे, नहीं, आपको विद इन 3 मिनट्स ये आपको रीड करना है। अगर दोनों लाइन डार्क रेड है तो उसका मतलब ये है कि आप प्रेगनेंसी आपकी है। अगर लाइन एक में ही है मतलब एक कंट्रोल में ही लाइन है और टेस्ट में लाइन नहीं दिखाई दे रही है तो दैट मीन्स कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं है। कभी कभार कैसा होता है कि कंट्रोल में भी लाइन नहीं होती है और टेस्ट में भी नहीं लाइन होती है, तो आपको ये समझना है कि जो आपने बाजार से जो किट लाई है वो किट बराबर नहीं है, आपको जाकर दूसरी किट लानी है। कन्फ्यूजन तब होता है कि आपकी जो लाइन रहती है मतलब कि जो टेस्ट की लाइन रहती है वो हल्की सी गुलाबी कलर की होती है और जो कंट्रोल की लाइन होती है वो डार्क होती है। तब बहुत सारे कन्फ्यूजन ये हो जाता है, कई पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि मैडम ये एक हमको लाइट लाइन दिखाई दे रही है और एक तो डार्क दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि आपको ये टेस्ट 2 दिन के बाद वापस रिपीट करना है और वापस अगर ये टेस्ट आई तो आपको अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है और आपको वहाँ पर जाके बताना है कि क्या ये टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी कौन से केस में ऐसा हो सकता है कि एक में लाइट लाइन आ गई और एक में डार्क लाइन आ गई। तो नंबर 1 ऐसा है कि कभी आपने प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी कर दी,
यूजुअली ये प्रेगनेंसी टेस्ट कब करनी है कि आपका जो पीरियड है वो मिस हो गया है, उसके 2-3 दिन के बाद कर सकते हैं या 1 दिन के बाद भी कर सकते हैं। और 2 और 3 डेज़ के बाद करेंगे तो उसकी रिपोर्ट बराबर आएगी। मगर कई कपल ऐसे होते हैं जो बहुत एंशियस होते हैं, उनको बहुत उत्सुकता होती है कि वो प्रेगनेंसी उसकी रह गई है कि नहीं। तो कई बार पेशेंट ऐसे होते हैं कि इंटरकोर्स करने के बाद, मतलब सेक्सुअल रिलेशन के बाद, वो तुरंत 2 दिन के बाद जानना चाहते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी रही है कि नहीं। तो वो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये जो टेस्ट होती है वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन इंक्रीज होता है अपनी बॉडी में, तभी जाकर वो होती है। तो जब स्पर्म्स और ओवम का मिलन होता है ट्यूब के अंदर, ये ट्यूब का अंदर जब मिलन होता है, बच्चे बनने की स्टार्ट होती है, और 3 to 4 डेज में जब उसका इम्प्लांटेशन होता है, तभी उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने की शक्यता रहती है। तो एक हो सकता है कि आपने जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट की हो तो भी वो लाइट लाइन आ सकती है। दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि कभी कभार लाइट लाइन इसके लिए आती है कि जो प्रेगनेंसी है आपकी, वो उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, कहीं वो मिस्ड अबॉर्शन भी नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी वो लाइट हो सकती है। तीसरी बार क्या होता है कि कभी कभार अगर आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो के कहीं ट्यूब में इम्प्लांट हो, तो भी वो लाइट कलर दिखाई देती है। तो ये सारे केस ऐसे हैं कि आपको जब कंफ्यूजन हो तो आपको अपने एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर आपको कंफर्म करना है कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं। कभी कभार क्या होता है कि आपने बहुत सारा पानी पी लिया होगा और उसके बाद अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो यूरिन है वो डाइल्यूट हो जाता है, तो एचसीजी हार्मोन डाइल्यूट हो जाता है, तो तभी भी आपको ये प्रेगनेंसी टेस्ट लाइट, या कभी ऐसा होगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट का रिपोर्ट भी नेगेटिव है हालांकि आप प्रेग्नेंट हो। तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए आपको मेरी आपकी एडवाइस है कि आप डॉक्टर के पास जाइए। ये जो टेस्ट है वो 99% पॉजिटिव आई तो उसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट हैं ही हैं। मगर इन 1% केस में आपको दूसरी टेस्ट भी करनी पड़ती है, उससे 100% कन्फर्म हो जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं। और वो टेस्ट है बीटा एचसीजी लेवल, मतलब कि ब्लड में आपका बीटा एचसीजी लेवल का मेजरमेंट होता है, और वो मेजरमेंट आपको कंफर्म कराएगा कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं। ये जो बीटा एचसीजी लेवल टेस्ट है वो आप सपोज के आज करवा रहे हैं तो आपको 2 दिन के बाद भी रिपीट करना है, क्योंकि ये बीटा एचसीजी, अगर आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से बढ़ रही है तो ये बीटा एचसीजी लेवल का भी इंक्रीज होगा और उसकी मेजरमेंट होगी, उसका जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ये प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत इजीली अवेलेबल है, आप अपने घर पे कर सकते हैं। मगर जैसा कि मैंने बताया, कभी जो हल्की सी गुलाबी लाइन होती है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपने आप खुद डिसीजन पर मत आ जाइए कि ये प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो आपको वहाँ पर जाके कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप अपनी खुद प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं और आपका रिजल्ट खुद अपने आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो एक ऐसे लेकर आ रहे हैं कि बीटा एचसीजी लेवल क्या है और कैसे की जाती है, कब की जाती है, और प्रेगनेंसी कंफर्म है या नहीं है, उसमें सोनोग्राफी कितनी जल्दी करनी चाहिए, वो वीडियो लेकर भी हम आ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जो आप देख रहे हैं उसको आप लाइक भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको हर नॉलेज जो फीमेल्स के लगते जो प्रॉब्लम है, फीमेल्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उसके अपडेट मिलते रहेंगे और उसकी वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस।